बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं और सेनेट में अहमद वड़ायत साहब ग़ालिबन काउंटिंग स्टार्ट काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हो इस चुकी टाइम है। गिलानी साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि हाँ। जो काउंट है, हेड काउंट है, वो किया जाएगा। और देखते हैं अभी कि क्या फ़ाइनल नंबर निकलता है। अच्छा, आपको इस सेनेट का तो चलें हो गया, आज आपको ये जो सेनेट की जो काउंट कराने से पहले का माहौल आपने देखा कि लोगों को लाया गया और किस तरह से वो उसको कैसे देखते हो आप? उसको उसमें क्या बंदा कह सकता है कि शैम डेमोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है बंदा इस सारी सिनेरियो को देख के कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और एक पूरे मुल्क की तकदीर आप बदलने जा रहे हैं और उसके लिए आप लोगों को उठा रहे हैं और उनको भगा रहे हैं। आप अभी तक इवन ईवान में अभी तक ऐसे सेनेटर मौजूद हैं जो हम देख के आए हैं कि उन्होंने अभी तक वो कॉपी नहीं पढ़ी कि हम एग्जैक्टली इस कौम के साथ करने क्या जा रहे हैं। करने क्या ये जा जो रहे हैं? नुमाइंदे हैं कि और वो भी ऑर्डर किया है जिन्होंने पार्लिमानी लीडर्स ने कि आप खड़े हो जाएं। वो सारे जैसे चरवाहा होता है, वो सीटी मारता है और भेड़ बकरियाँ इधर चल पड़ती हैं उधर चल पड़ती हैं, सेम वो वाली सिचुएशन है। अब से कुछ देर बाद जो है वो आप ये राहदारी देख रहे हैं, यहाँ से एंटर होंगे, नवाज शरीफ साहब ने भी आना है और ग़ालिबन मौलाना फजल रहमान और भी। मौलाना फजल रहमान, इन दोनों शख्सियात का इंतज़ार हो रहा है। अब मौलाना फजल रहमान साहब के आज के मौक़िफ़ पे आपकी क्या राय है अहमद? मौलाना साहब ने कोशिश तो बहुत की है कि जितना वो इस जहर में को कम कर सकते, जैसे उन्होंने खुद कहा कि मैं काला नाग जो था उसको हमने मार दिया। वो कम्प्लीटली तो मर नहीं गया? मारा, नहीं मरा तो नहीं है। जो अगर आप जो अमेंडमेंट का जो मसवदा सामने आया है जिसको हमने देखा है आज, हाँ। तो उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी एतराज़ वाली है कि आप बेंचेस की तश्कील का जो मामला है वो आप एक उस कमेटी को देने जा रहे हैं जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स भी शामिल हैं। तो जो एक प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकॉटमी था जिसके तहत पावर्स को तकसीम किया जाता है अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया में, तो उसकी तो सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है कि जो मुकन्ना है, पार्लिमान जो है हाँ। वो फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सा जज कौन कौन सा केस सुनेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है और अगर मेरा ये मानना है कि अगर इस बेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाएगा, जो चैलेंज किया जाएगा, तहरीक इंसाफ ना करे या कोई और ना करे, कम से कम वकला जो है वो इसको लाजमी चैलेंज करेंगे। तो अगर कोई सेंसिबल, थोड़ा सा भी सेंसिबल जज हुआ तो इस बुनियाद के ऊपर भी इस तरमीम को कलअदम करार दे तो सकता है। आप इस तरमीम के होने के बाद अदलिया में क्या तहरीक देखते हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको मज़ीद कैसे आगे लेके चलेगी, आप क्या लगता है? ये वाली तरमीम तो कुछ नहीं है ना जी। तरमीम तो वो है जिसके बाद आनी है, हाँ। जो अगली तरमीम लाई जाएगी। जो आज अहमद वली ख़ान साहब ने बड़ी अफसोसनाक मरहला था कि जब बाचा ख़ान का जो पड़पोता है वो खड़ा उठ के कह रहा है कि आप ऐसा करेंगे जी, बनाएं वो फ़लानी फ़लानी कोर्ट्स बनाएं और उसके अंदर लोगों का ट्रायल करना स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक मरहला था। तो वो वाली तरमीम जो है, असल तरमीम तो वो हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो, महीने बाद हो। असल तरमीम तो वो है कि जब आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट की जाएगी और इस तरह की चीज़ें ली जाएंगी। तो ये वाली तरमीम एक किस्म का आप ये कह लें कि हकूमत ने जो जजेस तकर्री, और जजेस तकर्री में तो चले पार्लियामान का अख्तियार होना चाहिए, इस हद तक मैं भी मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि पार्लियामान को फैसला करना चाहिए कि कौन कौन सा जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आएगा। लेकिन ठीक है। ये फैसला करना है कि कौन सा केस कौन सा जज सुनेगा, ये पार्लियामान का काम नहीं है। तो हुकूमत ने बेसिकली ये चीज़ अपने हाथ में ले ली है। अगर आप वो जुडिशल कमीशन देखें उसमें टोटल 13 मेंबर हैं, 2 उसमें हुकूमत के मेंबर होंगे, एक हाँ। स्पीकर नामजद करेगा, 3 हो गए, हाँ। एक वज़ीर कानून साहब 4 होंगे, अटॉर्नी जनरल साहब 5 होंगे, और एक पाकिस्तान बार कौंसिल जो अभी आज़म वज़ीर तारड़ साहब के पास है या एस एन भून ग्रुप के पास है, एक उनका नुमाइंदा होगा। ये टोटल 6 मेंबर्स है, 13 में से 6 तो उनके साथ ऑलरेडी हैं, एक मेंबर उनके साथ और मिल जाएगा और वो बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि फ़लाना केस जो है, दुरानी साहब का केस जो फ़लाना जज सुनेगा, अहमद साहब का केस फ़लाना अच्छा, जज ये सुनेगा। बताएं, सेनेट में तो मामला हो गया हमें नज़र आ रहा है, सेनेट में तो ये भी हो गया। कौमी असम्बली में आपको क्या नज़र आ रहा होता हाँ, हुआ? कौमी असम्बली में बड़ा मज़े का सीन है कि कौमी असम्बली में हुकूमत के पास जो हमारी कैलकुलेशन है या मेरी कैलकुलेशन है उसमें उनके पास 213 मेंबर हैं। ठीक है। आज ईवान के अंदर जो उनके मेंबर सीटों से खड़े होंगे वो 213 हैं। हम्म। 8 मेंबर्स जो हैं वो मौलाना के हैं। मौलाना अगर क्या मौलाना वोट देने जा रहे हैं, 213 और 8 221, तो कम से कम 3 वोट तहरीक इंसाफ के तोड़ने ही पड़ेंगे। हाँ। और हम अफवाहें सुन रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है कि 11 लोग जो तहरीक इंसाफ के खुद 2 कह रहे हैं, उनके चेयरमैन कह रहे हैं, आमिर डोगर साहब ने कहा है, उनके चेयरमैन गौर खान साहब ने कहा है कि जी हमारे 9 से 10, कोई 9 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, कोई 11 लोग कह रहे हैं कि जो हमसे राब्ते में नहीं है। तो अब देखना ये है कि उन 11 में से कौन से 3 हैं जिनको कुर्बानी का बकरा बनाकर आज नेशनल असम्बली में पेश किया जाता है।
तो ये बड़ी मज़े की बात ये होगी। बड़ी सूरत हाल अब से ये कुछ देर हाँ, बाद होने जा रही है। और यार मेरा उसमें ना एक वो भी है, मेरा गेस है, औरंगज़ेब खिची साहब, चौधरी उस्मान साहिवाल वाले, अच्छा। और अपना तीसरा ज़हूर कुरैशी साहब। हाँ। मेरे ख्याल से इन तीनों को कुर्बानी का बकरा बना के भाई साहब आप जाओ और वहाँ पे खड़े हो जाओ, 224 का नंबर पूरा करो, और बाकी अगर उनके पास कुछ हैं मेंबर्स हुकूमत के पास, तो मेरा ख्याल है वो उनको पार्लियामान में पेश नहीं करेंगे, ताकि उनकी जो एक इज़्ज़त है वो थोड़ी सी बची वो रहे। बची रहे। अच्छा, इसमें ज़हूर जो कुरैशी साहब हैं, इनके ऊपर तो पहले भी सवाल उठते रहे थे। अच्छा, ज़ोर कुरैशी साहब का बड़ा मज़े का सीन है कि खानेवाल से मेंबर है। ये बेसिकली तरीक़ इंसाफ की हमायत से जीत के नहीं आए हुए। अगर तरीक़ इंसाफ ये कहे कि ये हमारी हमायत से जीत के आए, ऐसा नहीं था हुआ। ये खुद अपने ओन पे आज़ाद जीत के आए थे, और तरीक़ इंसाफ ने इनके मुकाबले पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। इनके मुकाबले में तरीक़ इंसाफ का उम्मीदवार था, नून लीग का उम्मीदवार था, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था। ये खुद आज़ाद जीत के आए थे, और बाद में ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, और फिर इनका जीत का नोटिफिकेशन रोक लिया गया, और फिर एंड ऑफ द डे एंड स्टोरी ये है कि ये इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से आज़ाद ही रह गए। ये इस टाइम पार्लियामेंट में बतौर आज़ाद मेंबर मौजूद हैं, और अब तरीक़ इंसाफ उसको ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये बंदा हमारी वजह से जीत के आया हुआ है। वो उस बंदा खुद आज़ाद जीत के आया था, और वो तरीक़ इंसाफ में शामिल हुआ, और बस किसी वो इलेक्शन कमीशन ने उनके जीत का नोटिफिकेशन रोका, हाँ। उनको शामिल होने हाँ। का मौका नहीं दिया, तो वो आज़ाद रह गए हैं। हम्म। तो वैसे ये शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे भी हैं। जी। शाह महमूद साहब के भांजे हैं ज़हूर कुरैशी साहब, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी। तो मुझे लगता है कि उनको आज पेश किया जाएगा कि आप आएँ, और बली का जो हाँ, बचा है। 3 बकरे तो कम से कम चाहिए। कम से कम 3 लोग चाहिए, उसके बगैर जो है वो ये तरमीम पास नहीं हो सकती। 213 का फिगर उनका अपना है, 8 मोहल्ला के हैं, 221 हो गए, 224 करने हैं, तो वहाँ पे तो 3 लोग लाने ही लाने हैं। अभी सेनेट में जो इतला आ रही है, वो अभी पक्का तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो जिन सेनेटर्स का नाम गौर खान साहब ने लिया था, डॉक्टर ज़रका तैमूर और फैसल सलीम रहमान, उनको नहीं लाया गया, क्योंकि उनके बगैर भी नंबर्स पूरे हो गए नंबर हो गए थे। वो थे पूरे। 58 गवर्नमेंट के अपने थे, 5 मौलाना के हैं 63, और बीएनपी मैंगल के कासिम रोंजू साहब को मेरे ख्याल से लाए हैं, और उन्होंने 64 पूरे कर दिए अच्छा, इसमें जो भुट्टो साहब के नवासे हैं, उनका जो आप किरदार है वो कैसे देखते हैं? वो उनका वही किरदार है कि जो भुट्टो साहब का 73 में था, जब अताउल्लाह मैंगल साहब की अख्तर मैंगल साहब के जो वालिद हैं उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया था, हाँ। और घर भेज दिया गया था। फिर बलोच लीडरान को एक वो अराक साजिश केस, अराक असला केस के नाम पे एक जाली केस बनाकर कि इनको अराक जो है वो असला दे रहा है कि आप बलूचिस्तान में शोरश लेके चलें, तो उसके ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया। वो भी गिरफ़्तार हुए थे, और अपना जो दूसरे साहिबान थे साथ, खैर बख्श मरी साहब को भी मेरे ख्याल से गिरफ़्तार किया गया था। फिर वो भुट्टो साहब ने वहाँ पे गवर्नर आई लगा दिया, उनकी गवर्नमेंट घर भेज दी। फिर 77 हुआ, 77 के इलेक्शन में हुए, जो एक शैम इलेक्शन थे, उसमें वो 40 सीटें थी मेरे ख्याल से बलूचिस्तान की, उसमें से 25 या 30 सीटों पे वो आज़ाद जीत गए थे, पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला जीत गए थे। हाँ। पीपल्स पार्टी के लोगों के सामने आ ही नहीं था। हाँ। तो एग्जैक्टली वही किरदार जो है बिलावल जरदारी साहब का है। कहा जा रहा है कि इस तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उनके लिए टफ़ टाइम शुरू हो जाएगा और उन पे सख्तियाँ होंगी। वो एक उर्दू का एक वो मिसरा है मेरे अगर मैं वो उसको मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वो पंजाबी कहते हैं कि जो उन्होंने तुसी होर मजीद की कर लेना, मजीद गोली मारना ही रह गई है। आगे वो किसी ने लिखा हुआ था कि पता नहीं हुकूमत के पालतू जजेस लाए जाएंगे, तो भैया आगे कौन सा यहाँ पे जस्टिस दुराब पटेल और या कॉर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जस्टिस भगवान दास फैसले कर रहे हैं, जो साहिबान बैठे हुए हैं वो हमारे सामने ही हैं। तो इससे ज़्यादा वो क्या ले आएंगे? इससे तहरीक इंसाफ के लिए इसमें कौन सी मुश्किल होगी, मुझे नहीं समझ आती कि उनके लिए मज़ीद कौन सी मुश्किल है। एंड ऑफ द एंड स्टोरी यही है कि उनको फिर सबको लाइन में खड़ा करके तो गोली मार दी जाए, और इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। ये पाबंदी कहते हैं तहरीक इंसाफ में, पाबंदी लग जाएंगी तो वही पाबंदी है, ना उनको जलसा करने देते हैं, ना उनको जुलूस करने देते हैं, ना बाहर निकलने देते हैं। पार्लियामान ये सामने है हमारे। आप बता दें कि जी कौमी असम्बली में कितने लोग हैं जिस टाइम तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड हैं? एक बंदा भी नहीं है। वो स्पीकर साहब जो है वो मानते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। इलेक्शन कमीशन उनको जमात नहीं मान रहा, ठीक है, उनको इंतखाबी निशान नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। स्पीकर साहब जो हैं वो उनको जमात नहीं मान रहे, उनका एक मेंबर वान में मौजूद नहीं है, जो करंट सिनेरियो है। अभी भी जो तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड लोग हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो ये बता दें कौन कि सी मजीद पाबंदी लगानी है उन इसमें पर? इसमें इनके पास दोबारा हम दोहरा देते हैं, वोट काउंट जो कौमी असम्बली का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौमी असम्बली में 213 का फिगर है इनके पास, सॉरी
टोटल 215 मेंबर्स हैं अगर देखा जाए ना, तो स्पीकर साहब ने तो वोट देना नहीं है, बाकी 214 रह गए। एक आदिल बाज़ई साहब हैं जो तहरीक इंसाफ की हमारे से जीते थे, लेकिन वो पता नहीं किस तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं कौन सी गेम चलाई कि वो नून लीग का हिस्सा बन गए। हाँ। वो तस्लीम नहीं करते कि मैं नून लीग का हिस्सा हूँ, लेकिन वो नून लीग का हिस्सा है ठीक है। कौमी असम्बली रिकॉर्ड के मुताबिक। तो वो 214 है, लेकिन वो आदिल बाज़ई साहब कहते हैं कि जी मैंने वोट नहीं देना, तो बाकी 213 रह गए। ठीक है। 213 का फिगर है। 213 मौलाना साहब के 8, 221 करने हैं, 224 पूरे। तो 3 मेंबर्स कम से कम कौमी असम्बली में तो इनको तहरीक इंसाफ के पेश करने ही पड़ेंगे। अब वो 3 कौन-कौन से नगीने हैं, वो कौन से 3 डायमंड्स हैं, वो आज अभी थोड़ी देर बाद सबके सामने आ जाएगा। सबके सामने आ जाएगा। अहमद, आपका बहुत हमारे मियाँ शुक्रिया। साहब भी आ रहे हैं, मेरे कायद भी आ रहे हैं। आपके कायद भी आ रहे हैं। अहमद वड़ाइच चूँकि ट्विटर पे आपके साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं, तो आज हमने सोचा इनको यूट्यूब पे लाते हैं और इनसे आपके कोई सवाल हुए, जो भी हुआ, आई एम श्योर आप लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। सो इंशाल्लाह थैंक यू। इंशाल्लाह आपके साथ अभी थोड़ी देर बाद दोबारा करते हैं। दोबारा हाज़िर होते हैं। दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक अपना अपने आस-पास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।